इस वक्त एक वीडियो ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और जब भी माँ का नाम आता है तो रोंगटे खड़े ही हो जाते हैं, क्योंकि माँ शब्द तो बहुत छोटा है लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है। शायद वो लोग इस शब्द का मतलब अच्छी तरह से जानते होंगे जिनकी माँ नहीं है। और आज एक बार फिर इस वीडियो ने सभी को रोने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इंडियन आइडल 13 के मंच पर माँ एपिसोड देखा गया, जिसमें सभी कंटेस्टेंट की माँ का स्वागत होता है। इनके साथ कृति सैनन और वरुण धवन भी अपनी मूवी का प्रमोशन करने इस एपिसोड आने वाले हैं और इन्होंने काफी धमाल मचाया। वरुण धवन भी रोते दिखाई दिए। इनमें से काव्या नाम की कंटेस्टेंट ने तो सबके आंसू निकलवा दिए और आई थिंक हर कोई अपनी माँ को देखकर जरूर रोया होगा, क्योंकि ये माँ नहीं, ये वाकई सुपर वुमेन होती हैं जो हर काम को बहुत जल्दी कर लेती हैं। काव्या जब मुड़ के ना देखो दिलबरो गाना गा रही थी तो हर कोई रोता दिख रहा था, लेकिन उनकी माँ नहीं रो रही थी। ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं थे, बल्कि वो अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी, लेकिन सामने नहीं दिखा रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो अपनी बेटी को रोते नहीं देखना चाहती थी। वो इतनी मजबूत बनकर दिखा रही थी कि काव्या की परफॉर्मेंस पूरी हो जाए। और जैसे ही काव्या की परफॉर्मेंस पूरी हुई, काव्या की आंखों से गंगा जमुना की धारा निकलने लगी और माँ भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। काव्या और काव्या की माँ इस मंच पर बहुत रोई। ऐसा लग रहा था कि काव्या की विदाई आज ही उनकी माँ कर रही है और पहली बार काव्या को इस तरह से इतना रोते देख हर कोई शॉक रह गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पिछले सीजन भी अरुणिता कांची लाल भी काव्या की जगह पर थी और अरुणिता भी अपनी माँ को देखकर शायद यही गाना गानी थी और उनके भी आंसू ऐसे ही निकल रहे थे, सुस्कियां ले रही थी। वहीं आपको बता दे काव्या के विनर बनने की आशंका जताई जा रही है। इनके अलावा इस वक्त काव्या और चिराग अपने अफेयर को लेकर भी चर्चा में। हर एपिसोड में काव्या और चिराग के अफेयर्स की बातें छेड़ी जाती हैं। इस बार तो हद ही कर दी गई। आने वाले एपिसोड में चिराग काव्या को नहीं बल्कि संजुकी को गुलाब देकर प्रपोज करते नजर आएंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे और इस सीजन का विनर आपकी नजर में कौन है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो इंडियन आइडल 13 की सबसे खूबसूरत कंटेस्टेंट विदिप्ता की सुंदरता की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शो में आता हर मेहमान उनकी खूबसूरती का बखान करता है। खूबसूरती के मामले में विदिप्ता चक्रवर्ती बॉलीवुड की हीरोइनों को कड़ी टक्कर देती हैं। तभी तो जब भी कोई फीमेल मेकर सिंगिंग रियलिटी शो में आता है, वो विदिप्ता के लुक्स की तारीफ के बिना रह ही नहीं पाता है। उन्हें विदिप्ता में नेक्स्ट हीरोइन नजर आती है। पहले सुभाष घई विदिप्ता की खूबसूरती के इस कदर लट्टू हुए कि उन्होंने न केवल उनकी खूबसूरती की तारीफ की, बल्कि उन्हें फिल्म का ऑफर तक दे दिया। फिल्मों में काम करने का सवाल तक रख दिया। अब हालिया एपिसोड में डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने विदिप्ता को फिल्मों में मौका देने की बात कही है। जी हाँ, पूरी बात हम आपको डिटेल में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि कल की आई लड़की ने वाकई पूरा मंच न केवल हिला दिया बल्कि देश के लड़कों को भी लट्टू कर दिया है। इंडियन आइडल के मंच पर सूरज पहले तो विदिप्ता की सिंगिंग सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए, फिर उन्होंने विदिप्ता के सामने बड़ा ऑफर रख दिया। उन्होंने विदिप्ता से कहा कि सिंगर तो आप ही हैं, लेकिन कभी हल्का सा मन हो तो एक्ट्रेस बनने का भी प्रयास करें। राजश्री हीरोइन आप बहुत अच्छे से करोगे। इतना ही नहीं, स्टेज पर विदिप्ता का ऑडिशन भी लिया गया। विदिप्ता के लिए ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे सीधी सादी और मासूम विदिप्ता दिखती हैं, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि विदिप्ता में राजश्री हीरोइन बनने के सारे गुण हैं। कंटेस्टेंट को जिस तरह से बैक टू बैक एक्टिंग्स के ऑफर मिल रहे हैं, इसे देखकर फैंस का मानना है कि विदिप्ता को इसके बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग के अलावा उन्हें ये भी बड़ा ऑफर मिल रहा है। सिंगिंग में धमाल मचाने के बाद यकीनन एक्टिंग फिल्म में भी वो बेहतरीन करेंगी। विदिप्ता कई सिंगिंग रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। वो म्यूजिक की पाठशाला, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, सारेगामापा 2021 की कंटेस्टेंट थी। वो कोलकाता से हैं और बचपन से विदिप्ता का सिंगिंग की तरफ झुकाव रहा है। विदिप्ता बांग्ला के सिंगिंग शो सारेगामापा 2021 की फर्स्ट रनर अप बनने के बाद लाइमलाइट में आई हैं। 24 साल की विदिप्ता कम उम्र में पॉपुलर हो चुकी हैं और उनके पेरेंट्स को उन पर गर्व है। तो आप विदिप्ता के लुक्स पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि विदिप्ता सिंगिंग के अलावा एक बार एक्टिंग की दुनिया में भी अपनी कोशिश करेंगी और उन्हें सफलता भी मिलेगी?
सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 13 को अपने टॉप 15 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। आज रात 8 बजे द ड्रीम डेब्यू के साथ एक जोरदार ग्रैंड प्रीमियम भी हुआ और दर्शकों का एंटरटेनमेंट भी हुआ। इंडियन आइडल 13 के टॉप 15 कंटेस्टेंट में अयोध्या के ऋषि सिंह, जम्मू कश्मीर के चिराग कोतवाल, रांची के शगुन पाठक, लखनऊ के विनीत, अमृतसर के नवनीत और रूपम भंडारिया, बदौरा के शिवम सिंह, गुजरात की काव्या और कोलकाता की विदिता चक्रवर्ती, अनुष्का पात्रा, सिजुंती संचारी, सोनाक्षी, देवस्मिता राय, प्रीतम रॉय जैसे कंटेस्टेंट शामिल हैं। वहीं अभी भी फैंस को उम्मीद है कि इस शो में किसी भी वक्त पवन अरुणिता की एंट्री हो सकती है। जी हाँ, पवन अरुणिता की एंट्री के लिए शो में काफी इंतजार किया जा रहा है और पवनदीप अरुणिता एक नए लुक में इस शो में एंट्री करने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने कंटेस्टेंट यानी पवनदीप अरुणिता को जरूर बुलाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पवनदीप अरुणिता आएंगे? वहीं आपको बता दें इस बार की ग्रैंड प्रीमियम की पूरी थीम बदल दी गई है। ग्रैंड प्रीमियम एपिसोड में जजेस हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कर और विशाल ददलानी के अलावा संगीत जगत की कुछ जानी मानी हस्तियां भी नजर आईं। इन सभी लोगों ने एपिसोड को दिलचस्प और मजेदार बना दिया। मंदाकिनी भी इंडियन आइडल सीजन 13 के साथ पहली बार किसी रियलिटी शो में नजर आई और काफी सारी बातें भी की। शो के वीडियो ने हर किसी का दिल खुश कर दिया, लेकिन इन सब के बीच पवनदीप अरुणिता की कमी खली। सारी वीडियोस देखने के बाद बस एक ही कमेंट किया जा रहा है कि पवन अरुणिता कब आएंगे, आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। इस दौरान शानदार परफॉर्मेंस देने वाली देवस्मिता ने बताया कि द ड्रीम डेब्यू एक ऐसा मौका है जिसे वो हमेशा संजोकर रखेंगी, क्योंकि उनका परिवार, खास तौर पर उनके पिता, दिग्गज स्टार उस्तादों के साथ बैठे नजर आएंगे। ये नेहा कक्कर को अपने माता पिता को मंच पर लाने और पिता को जज की सीट पर बैठाने के लिए प्रेरित करेगा। तो एक वीडियो में देखा गया था कि अरुणिता पवनदीप को प्यार से पकौड़े खिलाती नजर आ रही थी। उस वीडियो को काफी शेयर किया गया था और वीडियो को लेकर अनु मलिक भी कहते दिखाई दिए थे, अरुणिता पकौड़े बनाएंगे और हिमेश भी खाएंगे। इसके बाद अरुणिता सबके लिए पकौड़े लेकर आती हैं और अनु, हिमेश और सोनू कक्कर सब खाते दिखाई देते हैं। फिर आदित्य नारायण पवनदीप को अपने हाथों से पकौड़े खिलाते हैं। पवनदीप इसके बाद कहते हैं कि बारिश का मौसम जब भी आता है कुछ नया लेकर आता है, मुझे लगता है मैं प्यार में हूँ। उसके बाद सभी कंटेस्टेंट के साथ साथ तीनों जजेस भी चौंक जाते हैं। अब पवनदीप के इस कन्फेक्शन पर अरुणिता का भी रिएक्शन होगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा। वैसे दोनों की बॉन्डिंग और शो में दोनों की केमिस्ट्री के बाद सबको लग गया था कि पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये रियल कपल तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन आदित्य नारायण ने क्लियर कर दिया था कि ये सब सिर्फ मस्ती के लिए हो रहा है। आदित्य ने कहा था कि ये सब तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। अब क्योंकि शो 90 मिनट का होता है तो उसमें सब एंटरटेनिंग करने के लिए ये सब तो करना ही होगा। आदित्य ने आगे कहा था कि वैसे भी दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं, दोनों को किसी तरह की किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पवन अरुणिता की सहमति से ही ये एपिसोड शूट किया गया था और ये एपिसोड काफी ज्यादा देखा गया था, लोगों को काफी अच्छा भी लगा था। अब कुछ इसी तरह का फिर से इंतजार किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इंडियन आइडल 13 में कौन एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट है?